जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है और जन्माष्टमी के दिन हम प्रभु जी के लिए बहुत सारे भोग प्रसाद बनाते हैं। उनमें जो सबसे मेन होता है वो पंजीरी पंजीरी होती है, धनिए की पंजीरी होती है और अलग अलग प्रकार के गोंद पाक और मेवे पाक होते हैं जो कि सभी लोग बनाते हैं। तो आज हम एक इस प्रकार से बनाएंगे भोग प्रसाद जिसमें सारी ही पंजीरियाँ मिक्स कर देंगे, जो कि जल्दी बन जाएगा और खाने में भी बहुत स्वाद लगता है। तो सबसे पहले आज के दिन जो भी भोग प्रसाद बनता है वो सब शुद्ध देसी घी में बनता है और आप शुद्ध देसी घी को अलग से प्रभु जी के लिए अलग से नया ले लीजिए या ऐसा जिसमें धान के हाथ नहीं लगे हों, क्योंकि आज के दिन सबका व्रत होता है। तो सबसे पहले हम घी में गोंद फ्राई कर लेंगे। तो आज के दिन यशोदा माता जी को भी भोग लगता है। तो जैसे जब किसी के भी बच्चा होता है तो उन्हें जो हम मीठा वगैरह देते हैं उनमें गोंद का होना ज़रूरी होता है, जो उनके शरीर को मजबूत बनाता है। तो उसी प्रकार से आज के दिन हमारे यहाँ यशोदा माता को गोंद का भोग ज़रूर लगता है। मतलब जो भी पंजीरी बनती है उसमें गोंद पाक भी होता है। तो हम इस तरह से घी में गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो गोंद को इस तरह से फ्राई करेंगे ना ये कच्चा रह जाए और ना ये ज़्यादा फ्राई हो। तो हमने गोंद को फ्राई करके एक तरफ अलग रख लेंगे। और अब हम इसी में जैसे कि सबके यहाँ ड्राई फ्रूट के अलग अलग पाक बनते हैं, तो आज हम ऐसा पाक बनाएंगे जिसमें हम सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले हमने गोंद को अलग रख लिया है क्योंकि गोंद सबसे पहले ही फ्राई होगा। फिर अब हम इस बचे हुए घी में सारे ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। तो अब नारियल को भी हम इस तरह से मिक्सी में पीस लेंगे और ये है अजवाइन। तो अजवाइन को भी हम मिक्सी में पीस के फिर घी में भूनेंगे। तो आज के दिन हमारे यहाँ अजवाइन की पंजीरी, गोंद पाक और नारियल का खांड कोपरा भी भोग में लगाया जाता है। यशोदा माता के इनका भोग ज़रूर लगता है। तो और ये है धनिए की पंजीरी। तो धनिए की पंजीरी तो प्रायः सबके यहाँ ही बनती हैं। तो हम एक ऐसी पंजीरी बनाएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। तो अब हम धनिए को भी घी में फ्राई कर लेंगे। धनिए को भी हमें ना ज़्यादा सेकना है, बस हल्का सा घी डाल के बस 2-3 मिनट के लिए हमें हल्का हल्का सा सेकना है, नहीं तो ये जल जाता है और इसका स्वाद चेंज हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमारी एक पंजीरी बनके तैयार हो जाएगी जिसमें धनिया, गोंद पाक, सारे ड्राई फ्रूट सब चीज़ें होंगी। तो ये खाने में बहुत स्वाद लगेगी और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगी, क्योंकि देखिए सबके पास इतना समय नहीं होता है कि सब अलग बनाएं। तो इस तरह से आप भी प्रभु जी के लिए बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारी ये एक पंजीरी तैयार हो जाएगी और अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे। जो भी आपकी इच्छा हो वो ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी। तो जो आपकी इच्छा हो उन्हें हम छोटा छोटा सा काट के और फिर मिक्सी में तो या फिर मिक्सी में आप पीस लीजिए और उसे घी में थोड़ा फ्राई करके और इस तरह से आप सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दीजिए। इसमें नारियल का बूरा, अजवाइन और हाँ, हम थोड़ी सी इसमें सोंठ का पाउडर भी मिलाएंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छा सा भोग प्रसाद बन के तैयार हो जाता है और थोड़ी सी सूखी तुलसी दल भी हम इसमें मिला देंगे। और इस भोग प्रसाद को आप जन्माष्टमी से 1-2 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इसे अच्छे से बना के आप पैक करके रख दीजिए और जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को भोग लगाइए। और अब हम कान्हा जी के लिए बनाएंगे पंचामृत। तो पंचामृत में हम कच्चा दूध, दही, मधु, देसी घी और गंगा जल मिला के अच्छे से सारी चीज़ों को मिला के और बूरा चीनी भी मिला के प्रभु जी को सबसे पहले थोड़ा सा निकाल के स्नान कराएंगे और फिर पूरे पंचामृत में मिला देते हैं। तो पंचामृत तैयार हो जाता है। और फिर भोग थाली में हम इस तरह से कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाएंगे
और आलू की सैंधे नमक की सब्जी। और हाँ, आज के दिन प्रभु जी को 56 भोग भी लगता है। तो 56 भोग में आपकी जो भी इच्छा हो, मीठा, नमकीन, दही, लस्सी, माखन। और हाँ, आज के दिन प्रभु जी की भोग थाली में माखन मिश्री भी ज़रूर होना चाहिए। तो ये सारा भोग प्रसाद जो होता है वो प्रभु जी के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सब आप भी तैयार कर लीजिए। तो जन्माष्टमी आने वाली है, तो इससे आपको भोग प्रसाद बनाने में मेरा वीडियो देख के थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।